ओके, तो हम अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। हाँ, ये दोनों जो लास्ट क्लास में बस नाम लिख देते हैं आप इनका कि कौन कौन से और फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोटीन के रिक्वायरमेंट में। उसमें तीसरा है, थर्ड है प्रीवियस डाइट और फोर्थ है फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम थर्ड फैक्टर देखें, प्रीवियस डाइट वाला फैक्टर प्रोटीन के रिक्वायरमेंट में जो इन्फ्लुएंस करता है। हाँ, तो प्रीवियस डाइट यहाँ पे बेसिकली इट रेफर्स टू द काइंड ऑफ डाइट जो कि लोगों ने कंज्यूम करी है प्रीवियसली इन द पास्ट। ठीक है, प्रीवियस डाइट यहाँ पे क्या है, इट बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ डाइट कंज्यूम्ड बाय पीपल, डाइट कंज्यूम्ड बाय पीपल इन द पास्ट। तो प्रीवियस डाइट से यहाँ पे क्या मतलब, इट रिफर्स टू द काइंड ऑफ डाइट कंज्यूम्ड बाय पीपल इन द पास्ट। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, इसे देखा ऑब्जर्व किया गया है कि ड्यूरिंग रिसर्च स्टडीज़ में ही ऑब्जर्व किया गया है कि जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर पुअरली सब्जेक्ट्स इफ़ सब्जेक्ट्स वर पुअरली नरिश्ड और उनको बहुत ज़्यादा नरिशमेंट नहीं मिला है, बहुत ही पुअरली नरिश्ड है प्रायर टू द इनिशिएशन ऑफ द स्टडी से पहले, तो उनका देखा गया कि जो रिटेंशन है प्रोटीन का ड्यूरिंग द स्टडी से पुअरली नरिश्ड प्रायर टू द इनिशिएशन ऑफ द स्टडी, तो देखा गया कि जो उनका रिटेंशन ऑफ द प्रोटीन, रिटेंशन ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग द स्टडी, जो रिटेंशन है प्रोटीन का ड्यूरिंग स्टडी, इट विल बी ग्रेटर दैन जो देखा गया कि उनका जो रिटेंशन है प्रोटीन का स्टडी के दौरान वो ज़्यादा होगा उन सब्जेक्ट से जो कि प्रॉपरली वेल नरिश्ड थे प्रायर टू द इनिशिएशन। अगर हम कंपेयर करें कि उन पे स्टडी जब ऑब्जर्व किया कि रिसर्च स्टडीज़ में कि कुछ सब्जेक्ट्स को लिया गया जो कि पुअरली नरिश्ड थे स्टडी से पहले, और कुछ सब्जेक्ट्स को लिया गया जो कि वेल नरिश्ड थे स्टडी के पहले, तो जो पुअरली नरिश्ड थे उनमें प्रोटीन का जो रिटेंशन था इट वाज ग्रेटर देखा गया जिनका जो पुअरली नरिश्ड थे प्रायर टू द स्टडी। तो और इसलिए हम ये भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है प्रोटीन के रिक्वायरमेंट में प्रीवियस डाइट। तो हम देखिए जो माल नरिश्ड पीपल थे, जो माल नरिश्ड लोग थे, दे हैव हायर प्रोटीन रिक्वायरमेंट, malnourished people have higher protein requirement than well nourished subjects। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इस स्टडी के बाद कि जो malnourished लोग हैं उनको हायर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है एज कम्पेयर टू वेल नरिश्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट एंड द फोर्थ वन इज फैक्टर जो हमें इन्फ्लुएंस करता है प्रोटीन के रिक्वायरमेंट में। तो फोर्थ फैक्टर है फिजिकल एक्टिविटी। Physical activity is the fourth factor which influences protein requirement। ये रिसर्च में देखा गया कि जैसे ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है, एज द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज्ड, जैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती है टू सपोर्ट द जैसे कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है जैसे कि सपोर्ट कर सके इंक्रीज जो मस्कुलर एक्टिविटी में, increase in muscular activity जैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है टू सपोर्ट द इंक्रीज इन मस्कुलर एक्टिविटी, उससे भी सो टू द प्रोटीन रिक्वायरमेंट उसकी भी इक्वेशन जो होती है वो सेम ही रहती है। फिर जैसे हमने टेम्परेचर में ना, टेम्परेचर वाले फैक्टर में भी देखा, टेम्परेचर के फैक्टर में कि कैसे प्रोटीन का रिक्वायरमेंट इन्फ्लुएंस होता है, तो वैसे ही फिजिकल एक्टिविटी में जैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती है क्योंकि बॉडी के मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ रही है तो उसको सपोर्ट करने की एनर्जी बढ़ रही है, तो वैसे ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती करती रहती है अकॉर्डिंगली मस्कुलर हमारी कितनी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है।
चलिए, अब है इसमें एक और फैक्टर हम देख सकते हैं जो इन्फ्लुएंस करता है प्रोटीन के रिक्वायरमेंट में, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस से यहाँ पे मतलब है कि जैसे कि बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड ऑल्सो जो वुमेन की नीड्स है प्रोटीन की वो भी बढ़ जाती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग प्रोटीन की क्वालिटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं प्रोटीन की क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं। पहला मेथड है, हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग प्रोटीन की क्वालिटी। पहला जो मेथड है दैट इज प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो। प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, ये पहला हमारा मेथड है, PER। The first method of determining protein quality is protein efficiency ratio, PER। ये जो मेथड है प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, ये जो मेथड था इसको डेवलप किया गया था, इट वाज डेवलप्ड बाय ऑसबॉर्न एंड मेंडल। हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से मेथड्स डिटरमाइन करते हैं प्रोटीन की क्वालिटी को। उसमें पहला मेथड है प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो। इट वाज बेसिकली डेवलप्ड बाय ऑसबॉर्न एंड मेंडल। ये जो मेथड है इट इज़ मेथड इज़ बेस्ड ऑन ग्रोथ एंड बॉडी वेट चेंजेस। ग्रोथ एंड बॉडी वेट चेंजेस पे इट इज़ बेस्ड। ग्रोथ एंड बॉडी वेट चेंजेस, बेस्ड ऑन ग्रोथ एंड बॉडी वेट चेंजेस। प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो हम मेथड पढ़ रहे हैं। ये मेथड डेवलप किया गया था ऑसबॉर्न एंड मेंडल के द्वारा, इन्होंने डेवलप किया। और जो मेथड है इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन ग्रोथ एंड बॉडी वेट चेंजेस पे ये बेस्ड है। इसमें क्या बेसिकली क्या कहता है, एल्बिनो रैट्स होते हैं ना, एल्बिनो रैट्स को लिया गया था और उनको देवर फेड विद डाइट जो कि 10% प्रोटीन था उसमें। इनको फेड किया गया था डाइट जिसमें 10% प्रोटीन था और उनको दिया गया था 4 हफ्तों के लिए, फॉर 4 वीक्स के लिए उनको ये डाइट दी थी। फिर देखा गया था कि इनके जो बॉडी वेट था उसमें गेन इन बॉडी वेट वॉज ऑब्जर्व विद प्रोटीन इंटेक ऑफ रैट। जैसे उन्होंने प्रोटीन इंटेक देखा रैट्स में, प्रोटीन इंटेक किया रैट्स ने, तो उनका प्रोटीन इंटेक से बॉडी वेट देखा बड़ा, इट वॉज ऑब्जर्व्ड। तो इसका फॉर्मूला अगर हम देखिए, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो जो मेथड ऑसबॉर्न मेंडल ने दिया था, इसका फॉर्मूला है प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल टू गेन इन बॉडी वेट ग्राम अपॉन प्रोटीन इंटेक इन ग्राम। प्रोटीन इंटेक, तो प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल टू गेन इन बॉडी वेट इन ग्राम्स अपॉन प्रोटीन इंटेक इन ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट मेथड है प्रोटीन की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, NPU। ये जो मेथड है इट वाज गिवन बाय मिशेल। जो NPU मेथड है इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन net protein utilization. It is a method which was given by Michel. It basically helps in calculation of net available protein of the diet. नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन क्या है, एक मेथड है जो कि डेवलप किया दैट वाज गिवन बाय मिशेल एंड इट बेसिकली अ मेथड विच हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ नेट अवेलेबल प्रोटीन ऑफ द डाइट। इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ नेट अवेलेबल प्रोटीन ऑफ द डाइट। कैलकुलेशन ऑफ नेट अवेलेबल प्रोटीन ऑफ द डाइट। ठीक है, अगर हम इसके बारे में अब देखें, इसमें क्या किया था कि 2 ग्रुप लिए गए थे एल्बिनो रैट्स के। इस मेथड में क्या किया गया था कि 2 ग्रुप ऑफ एल्बिनो रैट्स वर टेकन। एल्बिनो रैट्स
ये वाइट कलर के छोटे छोटे रैट्स होते हैं. दे वर टेकन एंड वन ग्रुप को दिया गया, दे वर फेड, एक ग्रुप को दिया नॉन प्रोटीन डाइट, एक ग्रुप ऑफ रैट्स को नॉन प्रोटीन डाइट दी गई और दूसरे वाले को टेस्ट डाइट दी जिसमें प्रोटीन था 10%. टेस्ट डाइट थी इसमें 10% प्रोटीन था, 10 दिनों के लिए ये दिया गया. 10% प्रोटीन फॉर 10 days. एक सेकेंड. तो दो ग्रुप लिए एल्बिनो रैट्स के. एक ग्रुप को नॉन प्रोटीन डाइट दी गई और दूसरे ग्रुप को 10% प्रोटीन दिया गया 10 days के लिए. आफ्टर दैट फूड इनटेक ऑफ एनिमल और मेजर. तो उसके बाद क्या किया, इनका फूड इनटेक को एनिमल का मेजर किया गया और आफ्टर द स्टडी एनिमल्स को मार दिया गया. और क्या किया गया, जो बॉडी नाइट्रोजन है उसको कैलकुलेट किया गया ऑफ ड्राइड कैरकस. तो बॉडी नाइट्रोजन को एनिमल्स रैट्स की बॉडी नाइट्रोजन को कैलकुलेट किया गया, जो उनका डेड बॉडी थी ना उसका कैरकस जो बचा था उसको, उसमें बॉडी नाइट्रोजन को कैलकुलेट किया गया. तो NPU का फॉर्मूला क्या हुआ, NPU का फॉर्मूला है नाइट्रोजन कंज्यूम्ड बाय नॉन प्रोटीन ग्रुप अपॉन नाइट्रोजन कंज्यूम्ड बाय टेस्ट ग्रुप. Nitrogen consumed by non-protein group upon nitrogen consumed by test group into 100. ये है NPU का फॉर्मूला. नेक्स्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं अब. थर्ड मेथड दैट डिटरमाइंस द प्रोटीन क्वालिटी इज केमिकल स्कोर. बेसिकली जो मेथड है दिस इज बेस्ड ऑन द केमिकल एनालिसिस. प्रोटीन का केमिकल एनालिसिस पे दिस मेथड इज बेस्ड. केमिकल एनालिसिस ऑफ प्रोटीन पे ये हाँ जी, तो केमिकल एनालिसिस ऑफ प्रोटीन पे ये बेस्ड है बेसिकली फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स. Chemical score क्या है, it is based on chemical analysis of protein for the composition of essential amino acids and which is then compared with इसको कंपेयर किया जाता है रेफरेंस प्रोटीन से. रेफरेंस प्रोटीन एग प्रोटीन को माना जाता है. केमिकल एनालिसिस देखा जाता है प्रोटीन का और रेफरेंस प्रोटीन से इसको फिर कंपेयर किया जाता है, दैट इज एग प्रोटीन. एग प्रोटीन से इसको कंपेयर किया जाता है. जो केमिकल स्कोर है इसको डिफाइन किया जाता है. केमिकल स्कोर इज डिफाइंड एज रेशियो, इट इज बेसिकली डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ मोस्ट लिमिटिंग in the test protein to the quantity the same amino acid in egg protein. तो केमिकल स्कोर को डिफाइन करते हैं. इट्स बेसिकली द रेशियो बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ मोस्ट लिमिटिंग essential amino acid in the test protein to the quantity of the same amino acid in the egg protein. इसका फॉर्मूला भी यही है केमिकल स्कोर का. केमिकल स्कोर इज इक्वल टू मिलीग्राम ऑफ लिमिटिंग अमीनो in 1 gram of test protein on gram of same amino acid in 1 gram of reference protein egg protein in 200.
इंटू 100, ये केमिकल स्कोर का फॉर्मूला है। तो अगर हम देखें केमिकल स्कोर ऑफ एग, तो केमिकल स्कोर ऑफ एग को माना जाता है 100, इट इज़ 100, एंड केमिकल स्कोर ऑफ मीट इज़ 70, केमिकल स्कोर ऑफ राइस इज़ 60, and chemical score of gelatin it is 0. अगर हम केमिकल स्कोर ऑफ एग प्रोटीन को ले, हाँ, जो केमिकल स्कोर होता है एग प्रोटीन जो है, केमिकल स्कोर ऑफ एग प्रोटीन का जो है उसको लिया जाता है एक असेंशियल अमीनो एसिड के तौर पर, और जिसको माना जाता है 100, इट इज़ 100 केमिकल स्कोर ऑफ एग, और बाकी सारे प्रोटीन को उससे कंपेयर किया जाता है। केमिकल स्कोर ऑफ एग प्रोटीन से बाकी सारे अमीनो एसिड्स को, बाकी सारे प्रोटीन को कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट जो मेथड हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा अभी तक केमिकल स्कोर पढ़ा, हमने NPU पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो PER वाला मेथड, और उसका फॉर्मूला देखा हमने। फिर हमने देखा NPU का फॉर्मूला, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, फिर हमने केमिकल स्कोर का भी देखा। अब हम नेक्स्ट मेथड जो है वो है नेट डाइटरी प्रोटीन कैलोरी परसेंटेज, नेट डाइटरी प्रोटीन कैलोरी परसेंटेज, कैलोरी परसेंटेज। दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द प्रोपोर्शन जो है डाइटरी कैलोरीज का, प्रोपोर्शन ऑफ डाइटरी कैलोरीज supplied by proteins। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इस नेट डाइटरी प्रोटीन कैलोरी परसेंटेज को, और बायोलॉजिकल वैल्यू हमारा एक और फॉर्मूला है, उसको देखेंगे, एक और मेथड है। इन दोनों मेथड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं।